हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना नेट मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट नंबर 3 रहेगा यूपी पीसीएस और आरओ 2026 के लिए। तो आइए समझते हैं क्वेश्चंस को। इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखेंगे, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। करजन वायली की हत्या, ये आपसे पूछा गया है। खुदीराम बोस को मृत्युदंड, बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ और अबुल कलाम आजाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ। तो इनकी सारी आपको डेट अगर पता होगी तभी आप इसको टैकल कर पाएंगे। तो यहाँ पर करजन वायली की हत्या ये कब होती है, और ये करते हैं मदन लाल ढींगरा लंदन में। ये होती है 1 जुलाई। हालांकि डेट का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, फिर भी देख सकते हैं 1 जुलाई 1909 में मदन लाल ढींगरा इनकी हत्या करता है लंदन में। खुदीराम बोस को मृत्युदंड दिया जाता है 11 अगस्त और 1908 में। कहां पर? मुजफ्फरपुर बम कांड के बाद इनको मृत्युदंड दिया जाता है। तो बांकीपुर जेल होती है, वहीं पे ही मिलता है इनको। बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ किया जाता है 1881 में। और अबुल कलाम आजाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ होता है 1912 में। तो अब आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा लेंगे। 3, 2, 1, 4 ए पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। 2016 में आरओ में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ देखो स्थानीय पवन दी गई है और दूसरी तरफ उसका लोकेशन है। ये जो पार्ट है ये नीचे होना चाहिए था, ये उधर है। तो पीडीएफ सही से अरेंज नहीं है। ये आपका प्रीलिम 2021 में और यूपीएससी सीडीएस 2019 में पूछा गया था। तो यहाँ पर लेवेस दिया गया है, ये है स्पेन से, सही सुमेलित है। ये आपको यहाँ पे नहीं बताना है। ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया, ये भी ठीक है। ब्रैक रोलर ये उत्तरी अमेरिका करेक्ट है। शामल दिया गया है, ये ऑस्ट्रिया है। तो ये वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा। शामल जो है ये कहाँ पे है? ये आपका ईरान, इराक और अरब प्रायद्वीप में चलती है और ये गर्म शुष्क धूल भरी आंधी की तरह होती है। तो यहाँ पर डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। ऑस्ट्रिया में एक पवन चलती है जिसका नाम है फोन। ये ऑस्ट्रिया में बहती है और इसको आप ध्यान रखेंगे, फोन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। अनुच्छेद 253, डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। ये आपका क्या है? किसी संधि, करार या विषय लागू करने के लिए पूरे भारत या उसके किसी हिस्से के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है, और ये शक्ति दी गई है राज्य सूची के अंतर्गत। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो प्रोटीन का जो पाचन है वो आपका स्टमक में होता है, अमाशय में। डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसका पाचन होता है मुख से। जो लार में मौजूद टाइलिन एंजाइम होता है वहां से कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट हो जाता है। प्रोटीन आपका अमाशय में होता है। अमाशय में गैस्ट्रिक जूस निकलता है जिसमें पेप्सिन एंजाइम होता है और जो प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ देता है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित मेलों को उनके आयोजन स्थलों का मिलान करें और सही कोट चुने यहाँ पर। तो देखो बटेश्वर मेला है ये आपका। तो बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? आगरा में। तो ए का 2 हो जाएगा। बटेश्वर मेला आगरा में हो गया। देवा शरीफ बाराबंकी, तो बी का 1 हो गया। हरिदास जयंती वृंदावन में होती है, तो ये 4 हो गया और डी का 3 हो जाएगा। लास्ट वाला तो ऑटोमेटिक मैच हो जाता है। 2, 1, 4, 3 ए पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पारिस्थितिक निकेत जो इकोलॉजिकल निच होता है को निम्नलिखित में से कौन सा सही है? उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग तथा पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। प्रत्येक प्रजाति का एक अलग और विशिष्ट निकेत या निच होता है। तो यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो जाएंगे। सी पार्ट आपका राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा प्रकाशित नहीं किया जाता है? यहाँ पर आपको नहीं में मार्क करना है। तो ये देखो मानव सूची, पूंजी सूचकांक, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स ये होता है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स ये भी होता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ये भी किया जाता है। और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ये नहीं किया जाता है। तो डी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये आपका होता है यूएनडीपी के द्वारा।
यूएनडीपी के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड मिलकर के इस सूचकांक को जारी करते हैं। बाकी तीनों आपको याद रखने हैं। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर उत्कीर्ण अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? इंपॉर्टेंट है और कई बार ये पूछा गया था। ये बलबन है, ए पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये गुलाम वंश के शासक है गयासुद्दीन बलबन ने उत्तर प्रदेश जिले के ये गढ़ मुक्तेश्वर जो जगह है ये हापुड़ में पड़ता है और इसी के किनारे गंगा नदी बहती है, वहां पर मेला लगता है और इनकी दीवारों पर उत्कीर्ण जो शिलालेख है उसमें बलबन ने अपने को खलीफा का सहायक बताया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तुलसीदास के संदर्भ में आपको बताना है कौन से कथन सही है। यूपीपीसीएस प्रीलिम 2022 में पूछा गया था। वे अकबर और जहांगीर के समकालीन थे, करेक्ट है ये। और उन्होंने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की थी, करेक्ट। दोनों यहाँ पे बहुत करेक्ट हो जाएंगे, सी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में हार्मोन दिए गए हैं और सूची 2 में कार्य या फिर उससे संबंधित गुण दिए गए हैं, आपको इसमें मैचिंग करानी है। एड्रेनलिन ये किसके काम करता है? तो ये होता है आपका क्रोध, भय और खतरा। इसके कारण क्या होता है? क्रोध, भय और खतरा। एस्ट्रोजन ये स्त्रियों में पाया जाता है एंजाइम। इंसुलिन जो होता है ये आपका ग्लूकोज। और फेरोमोन ये गंध के बहुत से साथी को आकर्षित करता है। यहाँ पर 1 3 4 2 ए पार्ट आपका राइट हो जाएगा। अब हिंदी का एक क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का कौन सा युग्म अशुद्ध है? यहाँ पर विलोम शब्द में अशुद्ध युग्म बताना है। तो देखो यहाँ पर दिया गया है आमिष और सामिष, ये दोनों एक ही चीज होती है। इसका विलोम होना चाहिए था निरामिष, तो यही आपका गलत हो गया। ए पार्ट यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बाकी इष्ट का अनिष्ट होता है, छली का निश्चल। अब यहाँ पर छली का निश्चली नहीं लगाएंगे, निश्चल होता है। निश्चली नाम का कोई शब्द नहीं होता। सानुनासिक का निर्नुनासिक, ये भी करेक्ट है। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है, ये आरो 2021 में आया था। तो रेलेवेंट ही कंटेंट बढ़ना है। पीसीएस आरो के प्रीलिम्स और मेंस बैच हमारे पेड बैच आप एक्टिव हैं, वहां पे जाकर के ज्वाइन करेंगे। पीसीएस वंडर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। और आरो के प्रीलिम मेंस, प्रतिज्ञा निबंध बैच और एचसी आरो का प्रीलिम्स बैच, ये 5 बैच हमारे एक्टिव है इस समय। तो वहां पर मिनिमम फीस में मैक्सिमम रिजल्ट देखने के लिए आप इनरोल कर सकते हैं और डेली क्विजेज के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपर्णा शब्द का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है, ये होता है पार्वती। डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। इनके अन्य पर्यायवाची है जैसे उमा है, गौरी, उमा, गौरी, भवानी, रुद्राणी, भवानी, रुद्राणी, शिवा, शैलसुता, शिवा और शैलसुता। शैलपुत्री भी कह सकते हो या शैलसुता भी कह सकते हो। सारे पर्यायवाची आपके हो गए पार्वती जी के। यहाँ पर ये अपर्णा नाम कहाँ से आया है ये भी समझेंगे। किरवदंती जो कहानी सुनी जाती है उनको कहा जाता है, सुनी हुई कहानियों से जो प्रचलित होती है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए या पाने के लिए कठिन तपस्या की थी और उसी के दौरान इन्होंने जो पर्ण को खाना भी छोड़ दिया था। पर्ण माने पत्ते होते हैं, उनको भी खाना इन्होंने छोड़ दिया था और उसी के कारण इनका नाम पड़ा है अपर्णा। वैसे भी याद रख सकते हो। निम्नलिखित में से तद्भव और तत्सम जो शब्द है उनका सही सुमेलित नहीं है। तो पहले तत्सम दिया गया है, फिर आपका तद्भव दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, दोनों को उल्टा रख देते हैं तो भी वो इनकरेक्ट हो जाता है। तो काफी सूक्ष्म अंतर आपको आने चाहिए। यहाँ पर देखो दिया है अश्रम रस्सो मोच, करेक्ट है ये। कंकति कंघी ठीक है। उलूखन ओखली करेक्ट। श्यामल सांप ये वाला आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो डी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। श्यामल जो होता है सांवला का, सांवला का श्यामल या श्याम, ठीक। और यहाँ पर जो सांप दिया गया है इसका जो तत्सम होगा वो होगा सर्प। तो थोड़ा सा भी अगर आपको ज्ञान है तो ये सारे क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट करके और अपने अंक इंप्रूव कर सकते हो। यहाँ पर देखो ये मेंस 2014 का क्वेश्चन पूछा गया है, आरो मेंस। वह कन्या जिसके साथ वचन दिया गया हो विवाह करने का, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है के लिए एक शब्द आपको यानी सटीक शब्द आपको बताना है। तो ये होता है वाग्दत्ता। ए पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा, वाग्दत्ता। और कन्यादान से पूर्व कन्या को वचन से किसी को सौंप देने की रस्म को वाग्दान कहते हैं। ये दोनों में सूक्ष्म अंतर है और आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित वाक्यों में से
इसमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। 4 वाक्य आपके दिए गए हैं, सार्वनामिक विशेषण अगर आप जानते हैं तभी कर पाएंगे। RO प्रीलिम्स 2017 में पूछा गया था। तो यहाँ पर देखो हम देखेंगे, वह बहुत होशियार है, वह बहुत होशियार है। उस पृष्ठ में 500 पृष्ठ है। जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा से ठीक पहले आकर उसकी विशेषता बताने लगता है तो वहां पे सार्वनामिक विशेषण होता है। तो यहाँ पर उस दिया गया है, ये किसी ग्रंथ की विशेषता बता रहा है, तो इसलिए यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी पार्ट यहाँ पर करेक्ट होगा। विजयनगर साम्राज्य में आने वाले विदेशी यात्रियों और तत्कालीन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सही सुमेलित नहीं है? तो विदेशी यात्री आए थे, उस समय राजा कौन था या शासक कौन था, उनका सही मैच आपको बताना है। उसमें से सही नहीं है वो बताना है। तो यहाँ पर 3 सही मैच होंगे, 1 गलत होगा। तो देखेंगे, देखो निकोलो कॉन्टी ये देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था भारत, करेक्ट है ये। दूसरा है आपका अब्दुल रजाक, ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, ये भी आपका राइट है। ये निकोलो कॉन्टी ये इटली से आया था, ये फैक्ट भी आपको याद रखने हैं, पूछा जाता है। और जो अब्दुल रजाक है ये आपका फारस से आया था, फारस। और डोमिंगो पेस या डोमिंगो पायस भी इसे कहा जाता है, ये पुर्तगाल से आया था, कृष्णदेवराय के समय आया था, तो ये राइट है। लास्ट वाला आपका जो है फर्नाओ नुनीच, ये सदा शिवराय के समय शासनकाल में भारत आया था, तो ये गलत हो जाएगा। सदा शिवराय नहीं थे, उस समय अच्युत राय थे, अच्युत राय, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और फर्नाओ नुनीच ये पुर्तगाली यात्री था, तो ये कहां से आए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके कई बार रिपीट हुए हैं। निम्नलिखित महासागरीय जलधाराओं में कौन सी एक शीत जलधारा नहीं है, कोल्ड करंट नहीं है, पूछा गया है। तो कनारी की जलधारा ये आपकी शीत जलधारा है, बेगुला की ये भी शीत है, ओयासियो की ये भी शीत जलधारा है। अंगुलहास जो है ये नहीं है, तो डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। अंगुलहास की जलधारा ये हिंद महासागर में बहती है, हिंद महासागर में, और ये गर्म जलधारा है, यह हॉट करंट है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। कनारी जो है ये आपका अटलांटिक महासागर में बहती है, उत्तरी अटलांटिक बेसिकली। बेगुला ये दक्षिण अटलांटिक महासागर में, और ओयासियो की जो जलधारा है ये उत्तरी प्रशांत महासागर में बहती है। यदि किसी पौधे के विशिष्ट प्रजाति को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 6 के अंतर्गत रखा गया है, तो इसका तात्पर्य क्या है? तो अनुसूची 6 में क्यों रखा गया है ये पूछा गया है। उस पौधे की खेती के लिए लाइकेंस की आवश्यकता होती है, बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए जो सीटें हैं उनको आरक्षित करने का प्रावधान करता है? तो ये है आपका 243 डी, आरक्षण का प्रावधान इसमें किया गया है। तो यहाँ पर ABCD ये सारे, क्योंकि अनुच्छेद 243 है, लेकिन इसमें जो ABCD क्लॉज सब क्लॉज बनाए गए हैं इनको आपको ध्यान रखना है। और इसमें आरक्षण कितना है, 1/3 यानी 33% आपका आरक्षण दिया गया है महिलाओं के लिए। तो 3 कैंडिडेट में 1 कैंडिडेट महिला रहेगी और 2 कैंडिडेट पुरुष रहेंगे। प्रचंड बेरोजगारी, डिस्ट्रिब्यूटेड अनएम्प्लॉयमेंट का सामान्यतः क्या अर्थ होता है? तो प्रचंड जो बेरोजगारी है उसमें क्या ऐसा होता है, किसे कहा जाता है? तो ये श्रम की सीमांत जो उत्पादकता होती है वो शून्य होती है, सी पार्ट आपका राइट हो जाता है। देखो प्रचंड बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी भी कहा जाता है, इसमें आवश्यकता से अधिक लोग काम करते हैं और इसमें जो प्रोडक्टिविटी है वो उतनी अच्छी नहीं होती है। अब देखो यहाँ पर विटामिन दिए गए हैं, उससे संबंधित रासायनिक नाम आपको इसका मैचिंग कराना है। तो विटामिन B12 है, इसका रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन, 2 से हो जाएगा। विटामिन C ये एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन D है, इसे कैल्सीफेरॉल कहते हैं। और विटामिन K है ये फिलोक्विनोन। तो यहाँ पर 2 1 4 3 ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों को उनके आयोजन के काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। यहाँ पर देखो कानपुर अधिवेशन ये आपका हुआ था 1925 में सरोजिनी नायडू के द्वारा, और प्रथम ये भारतीय महिला अध्यक्ष इसमें बनी थी। बेलगांव अधिवेशन ये महात्मा गांधी जी ने किया था, कब? 1924 में, इसके जस्ट 1 साल पहले ये महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू।
कराची अधिवेशन ये हुआ था सरदार पटेल की अध्यक्षता में 1931 में, सरदार पटेल इसके अध्यक्ष थे। और हरिपुरा जो अधिवेशन हुआ था 1938 में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसमें इनकी चेयरमैनशिप में हुआ था। तो आप सारे इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप लगा सकते हैं। 2, 1, 3, 4 ए पार्ट आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित धर्मों जो पासेस होते हैं उनमें संबंधित राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों का सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। सिक्किला ये आपका हिमाचल प्रदेश करेक्ट है। ये बोमडिला ये आपका अरुणाचल प्रदेश करेक्ट है। नाथुला ये आपका सिक्किम होगा, सिक्किम। नाथुलाल सिक्किम की जेल में, तो डिलेपला और नथुला ये दोनों सिक्किम में है। जोजिला ये लद्दाख में, ही करेक्ट है। पंचायती राज व्यवस्था के अध्ययन हेतु निम्नलिखित समितियों को उनके गठन के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना है। अशोक मेहता समिति ये आपकी आई थी 1977 में, और इसमें द्विस्तरीय पंचायत चुनाव कराने की बात कही थी, द्विस्तरीय। एल.एम. सिंघवी समिति ये आई थी 1986 में, और इसमें बात कही गई थी जो पंचायती राज है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की गई थी। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। संवैधानिक दर्जा दिया गया था आपका, या सिफारिश की गई थी एल.एम. सिंघवी समिति में 1986 में। बी.आर. मेहता जो इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने की व्यवस्था की थी, और ये आई थी आपकी 1957 में। और जी.वी.के. राव समिति ये आई थी आपकी 1985 में। तो ईयर भी याद रखने हैं और इनकी विशेषताएं भी याद रखनी है। तो यहाँ पर 3, 1, 4, 2 बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ग्रीष्म काल में रेगिस्तानों में मृग मरीचिका या विरायज बनता है का मुख्य कारण आपसे पूछा गया कौन सी घटना है, तो यह है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। डी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये आपका ओजोन से संबंधित है, ओजोन परत क्षरण से। क्योटो प्रोटोकॉल ये आपका आता है, क्योटो प्रोटोकॉल ये है ग्रीन हाउस गैसों से उत्सर्जन से संबंधित। बेसेल वाला सम्मेलन हुआ था खतरनाक अवशिष्टों का सीमा पार स्थानांतरण कराना, और रामसर सम्मेलन ये आर्द्र भूमि से संबंधित है। 3, 4, 2, 1 ए पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित प्रमुख स्थलों और उससे संबंधित नदियों का युग्म सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, करेक्ट है ये। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, सही है। लोथल भगवा नदी के किनारे करेक्ट है। कालीबंगा लूबी दिया गया, ये गलत है। तो सी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये जो कालीबंगा है हनुमानगढ़ जिले में राजस्थान में स्थित है, और ये घग्गर नदी के किनारे है, घग्गर नदी। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों और उससे संबंधित विषयों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर भाग 15 में निर्वाचन यानी इलेक्शंस दिए गए हैं, करेक्ट है ये। भाग 16 में दिया गया है राजभाषा, तो ये 16 में नहीं है, ये 17 में है राजभाषा, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा, ये आंसर है, नहीं पूछा गया था। भाग आपका 18 में इमरजेंसी प्रोविजन दिए गए, करेक्ट है ये। और भाग 20 में संविधान का संशोधन अमेंडमेंट दिए गए, ये भी राइट है। ये सारे आपको याद भी रखने हैं। विश्व की सबसे बड़ी कैस्पियन सागर झील की सीमा निम्नलिखित में से किस देश के साथ नहीं लगती है, पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो कैस्पियन सागर की सीमा लगती है 5 देशों से, 5 देशों से। और उन देशों की याद करने की ट्रिक क्या है, तारीख TARIK, ये आप याद रखेंगे। टी से आपका हो गया तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ए से आर से हो जाएगा रसिया, आई से ईरान, और के से कजाकिस्तान। ये 5 देश याद रखना है। इसमें जो आर्मेनिया है ये स्थल रुद्ध देश है, ठीक, स्थल रुद्ध। और बाकी यहाँ पर जिसकी जो सीमा है ये आपका कैस्पियन सागर को स्पर्श नहीं करती है, तो ये वाला आपका राइट हो जाएगा, सी पार्ट। उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर जो लिटरेसी रेट है के संदर्भ में आपको निम्नलिखित जिलों का डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है, अवरोही क्रम। तो क्या होगा इसमें, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है जो लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा फिर उससे कम उससे कम। तो सबसे ज्यादा है कानपुर की, फिर है गौतम बुद्ध नगर की, फिर कानपुर की आता है, उसके बाद में औरैया, और फिर इटावा। ठीक है, तो ए पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखो गौतम बुद्ध नगर की आप परसेंटेज में देखेंगे तो 80.12% है ये। कानपुर नगर की जो है वो है आपका 79.7, थोड़ा ही कम इससे। औरैया की है, औरैया की आपकी है 78.9, और इटावा की है, इटावा
ये है आपका 78.4। तो ये आपके चार जिले हैं जिनकी डिसेंडिंग ऑर्डर में साक्षरता दर आपको याद रखनी है। दिल्ली सल्तनत के विभिन्न विभागों और उनके संस्थापकों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दीवान मुस्तक राज ये राजस्व विभाग होता है। दीवान मुस्तक राज ये राजस्व विभाग होता है और इसकी जो स्थापना की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये आपका करेक्ट है। अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक ने, करेक्ट है। अदान विभाग है फिरोज शाह तुगलक, दीवान खैरात और दीवान अर्ज इल्तुतमिश, गलत हो जाएगा ये, डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। ये दीवान अर्ज जो है ये गयासुद्दीन बलबन ने स्टार्ट किया था, गुलाम वंश के शासक थे ये। तो ये आप ध्यान रखेंगे। दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम में ये आपको पहाड़ियों को अरेंज करना है। तो काफी इंपॉर्टेंट है और टफ भी क्वेश्चन है अगर आपको इनकी लोकेशन नहीं पता है। ये सारी प्रायद्वीपीय की पहाड़ियां हैं, प्रायद्वीपीय भारत की। तो यहाँ पर तो देखेंगे क्योंकि लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। देखो नल्ला मलाई पहाड़ियां हैं, ये आपकी है आंध्र प्रदेश में सबसे उत्तर में। तो ये आंध्र प्रदेश में हो गई, उत्तरी आंध्र प्रदेश में कह सकते हो। नीलगिरी की पहाड़ियां ये आपकी तमिलनाडु और केरल सीमा पर है। ये जावती पहाड़ियां हैं, ये तमिलनाडु में है। और शिवराय की पहाड़ियां जो है ये भी आपकी तमिलनाडु में है। अब आप इनको कैसे अरेंज करेंगे? तो देखो सबसे पहले आपका दूसरा आ जाएगा जो तमिलनाडु और केरल, ये सबसे साउथ में है। यहाँ से 2 से स्टार्ट होगा। देन उसके बाद में आएगा आपका तमिलनाडु जो शिवराय की पहाड़ियां हैं, ये आपको याद ही करना पड़ेगा एक तरीके से। शिवराय की पहाड़ियां 2, 4 और फिर आएगा 3 और फिर 1 आ जाएगा। ये क्रम याद रखना है, 2, 4, 3, 1। ये पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है भारतीय संविधान में दिए गए संशोधनों और उनके विषयों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 101वां संशोधन है, ये आपका जीएसटी से संबंधित है, ये करेक्ट हो जाएगा। 102 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, राइट है ये। और 103वां संशोधन हुआ था ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण। और 104वां जो संविधान संशोधन है पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण। तो ये लोकसभा में और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रावधान किया गया था। ठीक है। 104वां संशोधन अधिनियम है जो लोकसभा में, राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और एसटी के लिए सीटों के आरक्षण को 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। और इसमें एग्लो इंडियन समुदाय का नाम निर्देशन को वापस यानी समाप्त कर दिया था। इसमें ये महिलाओं से संबंधित नहीं है। ठीक, तो डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शोध संस्थानों में और उनके स्थानों में मिलान आपको करना है। देखो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये आपका कहाँ पे है? कानपुर में है ये। और सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में। कुपोषण बागवानी लखनऊ में है ये। और पशु चिकित्सा ये इज्जतनगर में है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4। ए पार्ट आपका राइट हो जाएगा। गरीबी मापने के लिए गठित निम्नलिखित समितियों को उनके गठन के अनुसार कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। सारे क्वेश्चन ब्रांडेड लिए गए हैं, आपको ये याद होने चाहिए। तेंदुलकर समिति ये कब बनी थी? ये आपकी आई थी 2009 में। 2005 की रिपोर्ट के अनुसार ये 2005 में आई थी, 2009 को इसको रिपोर्ट दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप 2005 ही लिखेंगे, रिपोर्ट 2009 में दी गई थी। डीटी लकड़ावाला समिति ये आपकी 1989 में। वाई के अलग समिति ये आपकी आई थी 1977 में। और रंग राजन समिति आई थी आपकी ये 2012 में। 2012 में। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 3, 2, 1, 4। ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सा एक प्रोटोजोआ के कारण नहीं होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण कौन सा नहीं होता है इसमें? देखो मलेरिया होता है, कालाजार होता है, निद्रा रोग, ये तीनों प्रोटोजोआ से होते हैं। डेंगू नहीं होता है, ये वायरल डिजीज है। तो यहाँ पर डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा, डेंगू।
उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है, तो ये रिक्त होता है, याद रखिएगा, ये आप याद रखेंगे, रिक्त। और आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, यहाँ पर बताना है। अग्नि ये आपका विशेष्य है, उत्कर्ष ये भी विशेष्य है, धर्म ये भी विशेष्य है, आग्नेय जो है ये आपका विशेषण हो गया। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अग्नि का ही आग्नेय बना है विशेषण, ठीक है। उत्कर्ष का विशेषण होता है उत्कृष्ट, मैं बता दे रहा हूं, ये भी आपको याद रखने हैं। धर्म का धार्मिक होता है विशेषण, धार्मिक, बोलते नहीं आप बहुत धार्मिक है, तो ये सारे आपको याद रखने हैं। किसकी वर्तनी शुद्ध है, स्पेलिंग पूर्णतः शुद्ध है, ये बताना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वानगमय, सी पार्ट आपको याद रखने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्णतः शुद्ध है, शुद्ध वाक्य आपको बताना है। मुझे भारी प्यास लगी है, तो भारी प्यास नहीं होता है, बहुत होता है, यहाँ पे भारी से गलत हो गया ये। उसने अपनी स्वेच्छा से ये काम किया है, अपनी स्वेच्छा से ये काम किया है, तो अपनी नहीं होता है, स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा होता है, तो यहाँ पर ये सुपरफ्लुअस हो गया, ये भी गलत हो गया। साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, ये करेक्ट है आपका। और भारी भरकम भीड़ जमा थी, तो ये इसमें भारी भरकम जो होता है, भीड़ हमेशा भारी भरकम वजनदार नहीं होती है, भीड़ विशाल होती है, बहुत होती है, तो ये भी यहाँ पर गलत हो गया। सी पार्ट यहाँ पे राइट होगा। विशेष और विशेषण का सही युग्म आपको यहाँ पर एक त्रुटि दी गई है, वो त्रुटि आपको ढूंढना है किसमें है। अग्नि का आग्नेय करेक्ट है ये, पृथ्वी का पार्थिव राइट है, नगर का नागरिक सही है, स्वर्ण का सुवर्ण होता है, तो ये गलत दिया गया है, स्वर्ण का होगा स्वर्णिम, ये स्वर्णिम अवसर है, आप एग्जाम को निकाले, तो डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। जो स्त्री सूर्य को भी ना देख सके, वाक्यांश के लिए एक सटीक शब्द क्या होगा, तो सूर्य पश्या, ये काफी इजी ऑप्शन दिए गए थे, तो कोई भी ऐसे मार्क कर सकता था। सूर्य है, यहाँ पर सूर्य है, न देख सके तो आ लगा देंगे ना के लिए, कोई भी लल्लू टाइप का क्वेश्चन था ये। यमुना नदी का पर्यायवाची नहीं ये पूछा गया आपसे, तो रवि जो सूर्य के पर्यायवाची होंगे उनकी पुत्री होती है, या तो जा लगाएंगे या फिर सुता पुत्री, जो भी लगाना लगाएंगे सूर्य के पर्यायवाची में। भानु माने सूर्य होता है, जा लगा दिया तो ये यमुना नदी हो गया, कालिंदी यमुना नदी होता है, भागीरथी ये गंगा नदी, तो भागीरथी पर्यायवाची है गंगा नदी का, बाकी तीनों यमुना के हैं, आपको ध्यान रखने हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को ज्यादा ज्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में, ग्रुप में शेयर करिएगा। पीसीएस वंडर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो हमारे पेड बैच से जुड़ सकते हैं, और मैक्सिमम इनपुट मिलता है वहां पर, मैक्सिमम आउटपुट अचीव करने के लिए, और फीस भी मिनिमम रहती है। अदर जो बैच दूसरे ग्रुप के बैच रहते हैं दूसरे चैनल के, वहां से कंपेयर में हमारे यहाँ बैच की फीस बहुत कम रखी जाती है, लेकिन उनसे अच्छा कंटेंट दिया जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।